Hi everyone, today we are doing the redox reaction. आपको पता है कि redox reaction इजी चैप्टर भी है और स्कोरिंग चैप्टर भी है. तो स्टार्ट करते हैं इसकी डेफिनेशन से. The redox word is made up of two parts. RED red means reduction and OX means oxidation. So definition will be the reactions in which oxidation and reduction occur simultaneously. Means ये वो reaction है जहाँ पे आपका oxidation और reduction एक साथ होता है. डेली लाइफ एग्जाम्पल देखते हैं इसके कुछ, जैसा कि फर्स्ट एग्जाम्पल आप ले सकते हैं कंबशन रिएक्शन. कंबशन रिएक्शन मींस आपका कोई भी फ्यूअल जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करके आपको एनर्जी देता है. नेक्स्ट एग्जाम्पल कोरोजन, जैसे कि रस्टिंग ऑफ आयरन, ब्लैक कोटिंग ऑन द सिल्वर मेटल, ग्रीन कोटिंग ऑन द कॉपर मेटल. ये जितने भी एग्जाम्पल हैं आपके कोरोजन के अंडर आते हैं, और कोरोजन में जितनी भी केमिकल रिएक्शंस हैं वो आपके रिडॉक्स रिएक्शन के एग्जाम्पल हैं. नेक्स्ट आप देख सकते हो रेस्पायरेशन. रेस्पायरेशन मीन्स जहाँ पे आपका फूड ऑक्सीजन से रिएक्ट करने के बाद आपको कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर मॉलिक्यूल और प्लस में एटीपी मॉलिक्यूल एज एनर्जी आपको प्रोवाइड करता है. तो ये सभी आपके एग्जाम्पल थे रिडॉक्स रिएक्शन के. अब इन रिडॉक्स रिएक्शंस को समझने के लिए हमारे पास तीन कंसेप्ट हैं: क्लासिकल कंसेप्ट, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कंसेप्ट और ऑक्सीडेशन नंबर कंसेप्ट. क्लासिकल कंसेप्ट का लिमिटेड पोर्शन आपने प्रीवियस क्लास 10th में किया था. आपने पढ़ा था कि अगर हम ऑक्सीजन को ऐड करते हैं और रिमूवल करते हैं हाइड्रोजन का तो उसको ऑक्सीडेशन बोलते हैं. उसी तरीके से आपने रिडक्शन भी किया था कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन आपका रिडक्शन है. अब यहाँ पे हम एक नया कंसेप्ट ऐड करने वाले हैं जो बेस्ड है कि आपका स्पीशी है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव है या इलेक्ट्रोपॉजिटिव. तो ऑक्सीडेशन में अगर आप ऑक्सीजन को ऐड करते हो या उसी के जैसे किसी अदर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को ऐड करते हो, जैसे कि नाइट्रोजन, सल्फर, तो वो आपका ऑक्सीडेशन होगा. वैसे ही अगर आप हाइड्रोजन को रिमूव करते हो या उसी के जैसे किसी अलग इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट को ऐड करते हो, जैसे कि मेटल्स, तो वो भी आपका ऑक्सीडेशन होगा. ऑक्सीडेशन को समझने के लिए यहाँ पे मैंने दो इक्वेशंस ली हैं. 2Mg + O2 gives 2MgO. तो यहाँ पे जो आपका मैग्नीशियम है वो कन्वर्ट हो रहा है मैग्नीशियम ऑक्साइड में. तो यहाँ पे एडिशन ऑफ ऑक्सीजन है, तो ये आपका ऑक्सीडेशन का एग्जाम्पल. नेक्स्ट है आपका हाइड्रोजन सल्फाइड. ऑक्सीजन से रिएक्ट करने के बाद वाटर मॉलिक्यूल और आपको सल्फर देता है. तो आप इजीली देख सकते हो कि यहाँ पे H2S जो है वो सल्फर में कन्वर्ट हो रहा है. मीन्स आपका रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन है. तो ये आपके दोनों एग्जाम्पल हुए ऑक्सीडेशन के. नेक्स्ट है आपका रिडक्शन. रिडक्शन में एडिशन ऑफ हाइड्रोजन या फिर कोई इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन या फिर उसी के जैसा कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम. एग्जाम्पल के लिए आप देख सकते हो Br2 + H2S इज गिविंग यू 2HBr + सल्फर. तो आप यहाँ पे देख रहे हो कि Br2 जो है वो अब कन्वर्ट हो गया है 2HBr में. तो यहाँ पे इसने हाइड्रोजन को ऐड कर लिया है, तो ये हुआ रिडक्शन. नेक्स्ट एग्जाम्पल में जो आपका कॉपर ऑक्साइड है वो कन्वर्ट हो गया कॉपर में. मीन्स ये रिमूव कर दिया इसने अपने कॉपर ऑक्साइड में से ऑक्सीजन को. तो ये भी एग्जाम्पल हुआ आपके रिडक्शन का. बात कर लेते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की और रिड्यूसिंग एजेंट की. तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो है सिंपली आप बोल सकते हो कि ये वो सब्सटेंस हैं जो ऑक्सीडेशन में हेल्प करेंगे. मीन्स जो ऑक्सीजन को सप्लाई करेंगे, राइट, या फिर हाइड्रोजन को रिमूव करेंगे, राइट. इसी तरीके से अगर आप रिड्यूसिंग एजेंट की बात करोगे तो ये वो सब्सटेंस होंगे जो आपको रिडक्शन में हेल्प करेंगे. तो आप डेफिनेशन देखिए रिडक्शन की. कौन होगा जो रिडक्शन में हेल्प करेगा? जो हाइड्रोजन को एडिशन कराने में हेल्प करेगा या फिर किसी इलेक्ट्रोपॉजिटिव को ऐड कराने में हेल्प करेगा. वो सब्सटेंस जो ऑक्सीजन के रिमूवल में हेल्प करेंगे या फिर कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के रिमूवल में हेल्प करेंगे, उनको हम रिड्यूसिंग एजेंट बोलेंगे. तो अभी इन्हीं एग्जाम्पल्स में से अगर मैं ये पहली रिएक्शन लेती हूँ 2Mg + O2 gives 2MgO. तो यहाँ पे जो आपका ऑक्सीजन है वो आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, बिकॉज इट इज हेल्पिंग इन द ऑक्सीडेशन एंड इट इज प्रोवाइडिंग द ऑक्सीजन. दैट इज द condition for the occurrence of oxidation.
राइट। अगर मैं यहाँ पे आपकी ये रिएक्शन लेती हूँ, ब्रोमीन प्लस H2S इज गिविंग यू 2HBr प्लस सल्फर, तो यहाँ पे जो आपका H2S है वो आपका रिड्यूसिंग एजेंट है, क्योंकि वो आपको क्या प्रोवाइड कर रहा है यहाँ पे, हाइड्रोजन। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऑक्सीडेशन में हेल्प करेंगे, रिड्यूसिंग एजेंट आपको रिडक्शन में हेल्प करेंगे। बात कर लेते हैं सेकेंड कंसेप्ट की, जो बेस्ड है आपके इलेक्ट्रॉन के गेन और लॉस पे, जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कंसेप्ट। अब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कंसेप्ट में जो ऑक्सीडेशन है उसको हम ऐसे डिफाइन करते हैं, लॉस ऑफ ऑक्सीजन और इंक्रीज इन पॉजिटिव चार्ज। तो अगर किसी रिएक्शन में आपका लॉस ऑफ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है या फिर आपका पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज होता है, तो उसको हम ऑक्सीडेशन बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पे Na से Na पॉजिटिव बना, राइट। तो Na पर 0 चार्ज था और Na पॉजिटिव मीन्स +1 चार्ज, तो चार्ज आपका पॉजिटिव इंक्रीज हुआ है और इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया है, तो ये आपका एग्जांपल है ऑक्सीडेशन का। नेक्स्ट है आपका रिडक्शन, इसका ऑपोजिट मीन्स गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन और डिक्रीज इन पॉजिटिव चार्ज। उसके लिए आप एग्जांपल ले सकते हो Fe3 पॉजिटिव मीन्स फेरिक आयन इज कन्वर्टिंग इनटू फेरस आयन बाय गेनिंग 1 इलेक्ट्रॉन। तो इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया और इसका जो पॉजिटिव चार्ज था वो +3 से +2 हुआ, मीन्स पॉजिटिव चार्ज डिक्रीज हुआ, तो ये आपका रिडक्शन। फिर यहीं पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होगा, वो सब्सटेंसेस जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेंगे। तो अगर आप यहाँ पे रिडक्शन में देखोगे तो Fe3+ ने एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया और Fe2 पॉजिटिव बना, तो इस रिएक्शन में आप इजीली बोल सकते हो कि जो Fe3 पॉजिटिव है वो आपका क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्योंकि उसने इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया। रिड्यूसिंग एजेंट कौन होते हैं, जो आपके इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं। तो यहाँ पे आप एग्जांपल ले सकते हो Na का, क्योंकि Na ने इलेक्ट्रॉन को लूज किया है, right? One more interesting fact you should know that an oxidizing agent is itself reduced and help others in oxidation. Means जो आपके ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं वो खुद रिड्यूस होंगे पर दूसरों को ऑक्सीडेशन करने में हेल्प करेंगे। लाइकवाइज जो आपके रिड्यूसिंग एजेंट हैं वो खुद ऑक्सीडाइज्ड होंगे और दूसरों को रिडक्शन में हेल्प करते हैं, राइट। अब हम बात कर लेते हैं द लास्ट जो आपका कंसेप्ट है, जिसको हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन नंबर कंसेप्ट। तो ऑक्सीडेशन मीन्स जहाँ पे आपका ऑक्सीडेशन स्टेट या जो नंबर है या जो चार्ज है आपका किसी एटम पे जब वो कंबाइनिंग स्टेट में है, तो अगर वो चार्ज आपका इंक्रीज होता है तो उसको ऑक्सीडेशन बोल देंगे। अगर वो चार्ज या ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज होता है तो उसको हम बोल देंगे रिडक्शन। उसके लिए आप ये एक रिएक्शन देख सकते हैं जहाँ पे जिंक मेटल HCl से रिएक्ट करने के बाद आपको देता है ZnCl2 + H2। तो आप यहाँ पे मैंने यहाँ पे सभी के ऑक्सीडेशन नंबर लिखे हैं। जिंक यहाँ पे अपने एलिमेंट्री स्टेट में है, तो यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन नंबर होगा 0। HCl में Cl जो है, क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन, तो इसीलिए उसके ऊपर -1 चार्ज और हाइड्रोजन पे +1 चार्ज। ZnCl2 में फिर से Cl जो है वो आपका क्या है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इसीलिए उसके ऊपर माइनस चार्ज होगा और Zn के ऊपर क्या आ जाएगा, +2 चार्ज, क्योंकि Zn ने 2 बॉन्ड फॉर्मेशन किए हैं 2 क्लोरीन के साथ। उसके बाद है हाइड्रोजन जो आपकी एलिमेंट्री फ्री स्टेट में है एज H2, जो इसकी मोलिकुलर स्टेट है, इसीलिए उसका आपका ऑक्सीडेशन नंबर मैंने लिखा है 0। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो Zn का ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होके 2 हो गया है 0 से। इट मीन्स कि यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हुआ है, राइट। तो Zn के केस में ऑक्सीडेशन हुआ। और अगर आप हाइड्रोजन का केस देखोगे तो वो लेफ्ट हैंड साइड में +1 था और राइट हैंड साइड में हुआ 0, मीन्स ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हुआ, तो इसका मतलब यहाँ पे हाइड्रोजन में रिडक्शन हुआ। फिर यहाँ पे हम बात कर लेते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो सब्सटेंस होगा जिसका ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हुआ है। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हुआ है, इसका मतलब जो यहाँ पे हाइड्रोजन है वो एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम कर रही है, और जो रिड्यूसिंग एजेंट है वो सब्सटेंसेस हैं जिनका ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हुआ, मतलब कि Zn. So students, if you like this video, please like, share and subscribe our channel. And again I am saying you can join our Facebook group. The link is given in the description box. Thanks for watching.